शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिजवान रूमी। रूमी आईएएस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 26 जनवरी के मौके पर हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी आज़ादी की तारीख की रूह से जुड़ा हुआ है, लेकिन जिसे हमने आहिस्ता आहिस्ता किसी याददाश्त के कोने में रख दिया। आज हम बात करेंगे जंग आज़ादी में उर्दू ज़बान के किरदार की। दोस्तों, जब भी हम आज़ादी की बात करते हैं तो हमारे जहन में जेलें, फांसियाँ, लाठियाँ और गोलियाँ आती हैं। लेकिन तारीख का एक ऐसा सच ये भी है कि हर इनकलाब में बंदूक हाथ में बाद में आती है, पहले लफ्ज़ दिल में उतरता है। यानी तकरीरें, नज़्में, गीत और नारे, ये सब वो ताकत थे जिन्होंने गुलाम ज़हन को आज़ाद सोच अता की। हथियार जिस्म को आज़ाद करता है, लेकिन ज़बान ज़हन को आज़ाद करती है। और हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई सबसे पहले ज़हनों में लड़ी गई थी। जब हम हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद पर नज़र डालते हैं, तो शायर भी नज़र आता है, अदीब भी नज़र आता है, जर्नलिस्ट भी नज़र आता है और स्पीकर भी नज़र आते हैं। और अगर हम ज़रा रुक कर ये सवाल करें कि आखिर उन सब की ज़बान क्या थी, तो जवाब बहुत वाज़ेह है, उर्दू। उर्दू वो ज़बान थी जिसमें अवाम ने बात समझी, जिसमें तकरीर दिल तक पहुँची और जिसमें नारा सीने से निकलकर फ़ज़ा में गूंजा। ख्वाह राम प्रसाद बिस्मिल हों या फिर अशफाक़ुल्लाह खान, ख्वाह भगत सिंह हो या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सबने उर्दू को इजहार ख्याल का ज़रिया बनाया। दोस्तों, अक्सर भगत सिंह को सिर्फ बम और फांसी के हवाले से याद किया जाता है, लेकिन ये पहलू बहुत कम बयान होता है कि भगत सिंह एक इनकलाबी सहाफ़ी और मुफक्किर भी थे। वो उर्दू अखबार में लिखते थे और उनका सबसे ताकतवर हथियार उनका लफ्ज़ था, यानी उनका कलम। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि जिस नारे ने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई को एक मुश्तरका आवाज़ बना दी, इनकलाब ज़िंदाबाद, ये नारा मौलाना हज़रत मोहानी ने दिया, लेकिन भगत सिंह की आवाज़ ने इसे तारीख़ में हमेशा के लिए अमर कर दिया। उर्दू शायरी जंग आज़ादी का वो हथियार थी जिस पर कोई पाबंदी कभी मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सकी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये शेर बिस्मिल अजीमाबादी का था, लेकिन ये सिर्फ शेर नहीं रहा। ये नज्म राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और भगत सिंह की जबान पर नारा बन गई। ये गलियों में गूंजी, ये जलसों में सुनाई दी और ये फांसी की घाट तक साथ गई। ये शायरी कुर्बानी सिखा रही थी, खौफ तोड़ रही थी और ये बता रही थी कि आज़ादी मांगने से नहीं, लड़ने से मिलती है। दोस्तों, आज़ादी की लड़ाई सिर्फ तकरीरों से नहीं लड़ी गई, न गीतों और गानों से भी लड़ी गई। जब सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया जय हिंद, तो वो भी उर्दू ही का नारा था। जब उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये महज जुमला नहीं था, ये एक कौम से किया गया वादा था। और जब आज़ाद हिंद फौज के सिपाही मार्च करते हुए गाते थे, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पर लुटाए जा, तो ये गीत सिपाहियों की कदमों में जान डाल देता था। इसी तरह दिल्ली चलो, भारत छोड़ो, करो या मरो, ये सब नारे उर्दू के सांचे में ढले हुए थे और अवामी जबान में थे। दोस्तों, अगर अंग्रेज हुकूमत को किसी चीज से सबसे ज्यादा खौफ था, तो वो उर्दू अखबार था। मौलवी मोहम्मद बाकर उर्दू के पहले सहाफ़ी थे जिन्हें आज़ादी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उसके बाद भगत सिंह, मौलाना आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सब ने उर्दू सहाफ़त को इनकलाब का हथियार बनाया। यही वजह है कि उर्दू अखबारात ज़ब्त हुए, सहाफ़ी जेल गए और कलम बंदूक से ज़्यादा ख़तरनाक समझा गया। ये बात आज ख़ास तौर पर कहने और समझने की ज़रूरत नहीं है। उर्दू किसी एक मज़हब की ज़बान नहीं थी, ये ज़बान हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी मुश्तरका ज़बान थी। मुंशी प्रेमचंद, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, नवल किशोर
सब ने उर्दू के ज़रिए आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। बाद में सियासत ने इस पर लेबल चस्पा किए, लेकिन आज़ादी की लड़ाई के वक़्त उर्दू कौम की ज़ुबान थी, उर्दू एक जमात की ज़बान थी, यानी उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान थी। मेरे अजीज़ों, आज जब हम ये सारी तारीख़ याद करते हैं तो एक सवाल खुद ब खुद पैदा होता है, आज़ादी का असल हासिल क्या था? और जवाब है अपनी ज़बान में सोचने, अपनी ज़बान में लिखने, अपनी ज़बान में इज़हार करने की आज़ादी। आज अगर हम जिसे कौमी इम्तिहान यानी यूपीएससी में अगर अपनी ज़बान में अपना माफ़ी ज़मीर अदा कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये उन्हीं कुर्बानियों का नतीजा है। जब उर्दू में आप सिर्फ इम्तिहान ही नहीं लिखते, बल्कि आप भगत सिंह के लफ्ज़ों को सलाम करते हैं, बिस्मिल और अशफाक की कुर्बानी को ज़िंदा रखते हैं और उर्दू की इनकलाबी रिवायत को आगे बढ़ाते हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में उर्दू महज़ ज़बान नहीं थी, उर्दू एक नारा थी, उर्दू एक गीत थी, उर्दू एक महाज़ थी और एक कुर्बानी भी थी। और आज यही ज़बान आपके कलम के ज़रिए आपके यूपीएससी के इम्तिहान के पर्चों में ज़िंदा है। यही आज़ादी का असल जश्न है। इनकलाब ज़िंदाबाद, आज़ादी ज़िंदाबाद, उर्दू ज़बान ज़िंदाबाद।